हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। इनफैक्ट वेलकम बैक टू एक्सीलेंट क्लासेस। मैं आजकल रेगुलर नहीं हो पा रहा हूं आपकी क्लासेस को लेकर के। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करें, हिंदी वाक्यों को, हिंदी सेंटेंसेस को हम अंग्रेजी में कैसे बोलें या कैसे लिखें, तो ये हमने देखा था। और कुछ हमने छोटे छोटे यूजेस देखे थे, लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी का यूज किस तरह से करते हैं। और हमने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं और निगेटिव सेंटेंस है, इनका ट्रांसलेशन करना हमने सीखा था कि किस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो आज हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब आप समझ गए होंगे। प्रश्नवाचक का मतलब होता है जहां प्रश्न हो जाए, यानी ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य जिनसे क्वेश्चन निकले। क्वेश्चन का मतलब होता है क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों आदि। इस तरह के जब शब्द किसी सेंटेंस में आ जाते हैं, किसी वाक्य में आ जाते हैं, तो वो प्रश्न हो जाता है, वहां पे कोई प्रश्न निकलने लगता है। तो ऐसे प्रश्न वाले वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो इनको हम कैसे ट्रांसलेट करें, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप जानिए कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, एक तो ये है कि जब वाक्य सेंटेंस यानी जब वाक्य सेंटेंस से प्रश्न जैसे क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों आदि पूछा जाए, तो ऐसा वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये तो डेफिनेशन बता दिया मैंने, लेकिन मेन बात आपको ये समझना है कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? दो तरीके के होते हैं। पहला ये है क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य का मतलब होता है कि जब हिंदी में आप कोई सेंटेंस बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसके स्टार्टिंग में ही क्या आ जाएगा, यानी वो वाक्य ही क्या से स्टार्ट हो रहा होगा और इनका उत्तर क्या होता है, जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाए। तो यानी हमेशा क्या से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इनका उत्तर सिर्फ यस या नो में ही दिया जाता है। हिंदी सेंटेंस, ये हिंदी सेंटेंस की पहचान है कि क्या से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है जिन वाक्यों के बीच में क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों आदि शब्दों द्वारा प्रश्न किए जाए, यानी सेंटेंस वो भी क्वेश्चन ही होगा, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन उन वाक्यों के बीच में ये शब्द आएंगे, क्यों, कौन, क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों। तो इस तरह से दो तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुए। एक तो जो क्या से प्रारंभ होगा और दूसरा सेंटेंस होगा जिनके बीच में ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे, कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों। तो देखिए, हम सबसे पहले लेते हैं क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है। तो इनको देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए कि कैसे होते हैं सेंटेंस। जैसे क्या तुम अमन हो, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या तुम अमन हो, तो आपका उत्तर क्या होगा? या तो हाँ दोगे या तो नहीं। अगर अमन हो तो बोलोगे हाँ, नहीं हो तो बोलोगे नहीं। इसी तरह अगला सेंटेंस है क्या बुढ़िया बीमार थी, उत्तर यही होगा हाँ या नहीं। अगर बीमार थी तो हाँ, नहीं बीमार थी तो नहीं। क्या राम अब जंगल में होगा, हाँ या नहीं उत्तर होगा। तो यानी ये देखिए, क्या से जो प्रारंभ हो रहे हैं इनका जो रिप्लाई है, आंसर है, वो हाँ या नहीं में होगा। क्या तुम्हारे माता पिता तुमसे खुश हैं, हाँ या नहीं उत्तर होगा। क्या तुम एक डॉक्टर हो, हाँ या नहीं में उत्तर होगा। तो यानी ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं, इनका जो आंसर होता है, इनका जो उत्तर होता है, वो सिर्फ हाँ या नहीं यही हो सकता है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा। और जो दूसरे सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन, जिन वाक्यों के बीच में क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों आदि शब्दों द्वारा प्रश्न किया जाता है, यानी इनके वाक्य जो होते हैं इनके बीच में क्वेश्चन होता है। जैसे तुम कौन हो, देखिए कौन ये वाक्य के बीच में आ रहा है। रिया कहाँ है, ये भी बीच में क्वेश्चन हो रहा है। मरीज अब कैसा है, ये बीच में क्वेश्चन है। यह लड़की यहाँ क्यों है, क्वेश्चन। तुम्हारा भाई क्या है, क्वेश्चन। तो ये देखिए, इन सारे जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, इनका उत्तर हाँ या नहीं हो सकता। ठीक है, तुम कौन हो, इसका उत्तर हाँ या नहीं होगा। रिया कहाँ है, इसका उत्तर भी हाँ या नहीं होगा। मरीज अब कैसा है, इसका भी उत्तर कुछ बताओगे आप। यह लड़की यहाँ क्यों है, कारण बताओगे आप। तुम्हारा भाई क्या है, क्या का मतलब क्या है, वो पुलिस है, चोर है, डकैत है, ऑफिसर है, डॉक्टर है। तो इस तरह से इनका उत्तर कोई स्पेसिफिक आंसर होगा जिनका उत्तर हाँ या नहीं होगा। तो इस तरह से दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में, और ऐसे हिंदी वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें, ये हम देखते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं हम हाउ टू ट्रांसलेट इफ हिंदी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ क्या। अगर हिंदी का वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम कैसे करें, हाउ टू ट्रांसलेट कैसे करें। तो देखिए इसका रूल है कि सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अदर वर्ड। जब मैंने आपको इज एम आर वाज वर ये शैल बी विल बी का यूज बताया था तो ये बताया था कि जो इज एम आर वाज वर ये बी क्रिया होती है, ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो सबसे पहले हम वही ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, फिर उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब अदर वर्ड्स। देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम अमन हो, क्या तुम अमन हो। देखिए क्वेश्चन है क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो ध्यान रखिए ऐसे क्या के लिए हम कभी भी क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। अब तुम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में बात हो रही हो, तुम के साथ क्या लगता है, आर। यू के अकॉर्डिंग आर लगता है, तो सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी वर्ब आर लिखा। इसके बाद सब्जेक्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, तुम के बारे में, तो यू लिखा, आर यू, और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया अमन, अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट। तो आर यू अमन, ये आर पहले लगा देने से इसका सेंस निकलता है कि हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या तुम अमन हो। इसमें क्या की कोई अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। और ध्यान रखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क ये जरूर लगाया जाता है। अगला सेंटेंस लेते हैं, क्या बुढ़िया बीमार थी। देखिए यहां भी क्या से प्रारंभ होता है, तो सबसे पहला रूल क्या होता है, क्या की अंग्रेजी कुछ नहीं लिखते, ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, बुढ़िया थी, पास्ट की बात हो रही है यानी बुढ़िया एक है, तो वॉज लगेगा। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब वॉज, किसके बारे में बात कर रहे हैं, बुढ़िया के बारे में, दी ओल्ड वुमेन, बुढ़िया बूढ़ी औरत, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड क्या है, बीमार, इल, वॉज दी ओल्ड वुमेन इल, ये हो गया क्या बुढ़िया बीमार थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या राम अब जंगल में होगा। तो क्या से प्रारंभ हो रहा सेंटेंस, मतलब क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। अब सेंटेंस है आपका, राम अब जंगल में होगा, होगा फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं हम, विल बी शैल बी का यूज होगा, ठीक है। राम के साथ हम क्या लगाएंगे, विल बी। मैंने बताया था ना आपको कि आई वी के साथ शैल भी लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल भी लगाते हैं। तो राम है तो विल भी लगेगा, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब को हमें पहले लिखना है, तो विल बी, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए कि विल बी में दो वर्ड हैं, विल और बी। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा जाएगा तो इसका पहला जो वर्ड है विल, वही केवल पहले लिखा जाएगा, बी अपने जगह पर रहेगा। तो विल राम सब्जेक्ट हो गया, बी इसके बाद आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि विल बी पूरा जो पूरी वर्ब है विल बी है, तो विल राम बी। अब अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट क्या है, जंगल में, इन दी फॉरेस्ट। अब ये अदर वर्ड है, अब की अंग्रेजी का नाउ आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या तुम्हारे माता पिता तुमसे खुश हैं, क्या, सबसे पहले क्या आया, मतलब व्हाट नहीं लिखेंगे हम, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। तुम्हारे माता पिता, ये प्लूरल है, माता पिता पेरेंट्स जो है प्लूरल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आर, क्योंकि प्रेजेंट में बात कर रहे हैं हम, तो आर इज एम आर का यूज होगा, आर लगेगा। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे माता पिता, ठीक है। तो योर पेरेंट्स, आर योर पेरेंट्स क्या हैं, खुश, हैप्पी, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तुमसे खुश हैं, तुमसे, तो तुमसे मतलब विथ यू, ये मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन के यूज में कि जिससे खुश हुआ जाता है, जिससे नाराज हुआ जाता है, उससे पहले हम विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, विथ यू क्वेश्चन मार्क। क्या तुम एक डॉक्टर हो, तो क्या है, यानी हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हो प्रेजेंट में बात हो रही है, तुम यू के बारे में बात हो रही, तो आर लगाएंगे, आर सब्जेक्ट क्या है, यू, और क्या हो, एक डॉक्टर, अ डॉक्टर क्वेश्चन मार्क, आर यू अ डॉक्टर। इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। इसके एक इजी मेथड इसका मैं बताता हूं आपको कि ये कैसे आपको और थोड़ा इजी लगेगा। जैसे सपोज करिए सेंटेंस आया था, क्या तुम अमन हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको और इजी करने के लिए क्या करते हैं, क्या को हटा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्या नहीं है इसमें, आप पहले सिंपल इसका ट्रांसलेशन करिए, तुम अमन हो,
ये देखिए, अब जब क्या हटा देंगे तो ये बचेगा तुम अमन हो। इसका ट्रांसलेशन करिए आप, तुम यू के अकॉर्डिंग आर लगेगा, अमन, यू आर अमन, ये सेंटेंस हो गया। लेकिन हमारा एक्चुअल सेंटेंस है क्या तुम अमन हो, तो क्या करेंगे हम, देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस आर को हम सबसे पहले लिख देंगे क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। जब आर को हम पहले निकाल लाएंगे इधर फर्स्ट में, तो आर अब बचेगा यू अमन, आर यू अमन, क्या तुम अमन हो, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह कोई भी सेंटेंस सबसे पहले आप उसको अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य बनाइए। क्या बुढ़िया बीमार थी, तो आप मान लीजिए क्या नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपका सेंटेंस हुआ बुढ़िया बीमार थी, ठीक है। तो ये बचा बुढ़िया बीमार थी, इसका ट्रांसलेशन करिए बुढ़िया द ओल्ड वुमेन थी वॉज इल, बीमार थी। अब हमारा सेंटेंस है क्या बुढ़िया बीमार थी, तो क्या करेंगे हम, इस वाज को हम सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है। जैसे ये वॉज पहले लिख दिया और द ओल्ड वुमेन इल वैसे लिखा हुआ है, तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, इजी वे। क्या राम अब जंगल में होगा, इसका ट्रांसलेशन करिए बिना क्या के, बचेगा क्या, राम अब जंगल में होगा, ठीक है। तो राम अब जंगल में होगा, इसका ट्रांसलेशन करिए राम विल बी, होगा जंगल में, इन द फॉरेस्ट अब, नाउ, राम विल बी इन द फॉरेस्ट नाउ। अब इसका हमारा ट्रांसलेशन क्या करना है, क्या राम अब जंगल में होगा, तो इसको क्या करिए, विल को सबसे पहले लिख दीजिए यहाँ पे, बस विल, राम अपनी जगह लिखा रहेगा, बी अपनी जगह लिखा रहेगा, तो विल राम बी इन द फॉरेस्ट नाउ। आपका एकदम इजी मेथड हो गया। तो सिंपल, पहले सिंपल बना लीजिए सेंटेंस को, उसको सोच लीजिए कि ये कैसे होगा, बस उसका हेल्पिंग वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सबसे पहले लिख दीजिए। अगर ऑक्सिलरी वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड है जैसे विल बी शैल बी में, तो केवल आप विल को बाहर निकालेंगे, शैल को बाहर निकालेंगे, बी को अपनी जगह लिखा रहने देंगे। अब अगला जो सेंटेंस है दूसरा तरीका वो है हाउ टू ट्रांसलेट इफ हिंदी सेंटेंस हैज क्वेश्चंस लाइक क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों आदि, ठीक है। अभी तक तो आपने देखा कि जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहे हैं उनका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, तो उनमें तो सिंपल क्या है, आपने ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिख दिया, बाकी सेंटेंस ऐसा लिख दिया, वो हो गया। लेकिन अब ये कह रहा अगर क्वेश्चन इस तरह के आ जाए सेंटेंस में, क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों, इस तरह के क्वेश्चन अगर सेंटेंस में पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे इनका ट्रांसलेशन। तो सिंपल है वही, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी यही जो शब्द हैं सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिख दीजिए क्वेश्चन वर्ड। बाकी सेंटेंस देखिए वैसा ही है, ये ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा रहेगा, यानी इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखी जाएगी। एग्जांपल देखिए, तुम कौन हो, ठीक है, कौन की अंग्रेजी सबसे पहले आपने लिखा हु, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, हो गया हु आर यू। रिया कहाँ है, कहाँ की सबसे पहले अंग्रेजी लिखी जाएगी वेयर, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इज, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिया, सब्जेक्ट, वेयर इज रिया। मरीज अब कैसा है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैसा की अंग्रेजी, क्योंकि आपका जो रूल कह रहा पहला सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो कैसा, कैसा मतलब हाउ, ठीक है। अब मरीज की बात कर रहे हैं तो मरीज के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, ऑक्सिलरी वर्ब इज, प्रेजेंट में बात हो रही है ना, इज, किसके बारे में बात कर रहे हैं, द पेशेंट, मरीज के बारे में। एक अदर वर्ड क्या है, अब, नाउ, ठीक है, हाउ इज द पेशेंट नाउ। लड़की किचन में क्यों है, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस कर दिया मैंने लेकिन कुछ नहीं है, सबसे पहले क्यों, क्वेश्चन देखा आपने, इसी की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, लड़की के बारे में है, तो ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आएगी, लड़की के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इज, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, लड़की के बारे में, द गर्ल, व्हाई इज द गर्ल। अब अदर वर्ड क्या बचता है, किचन में, इन द किचन, ठीक है, व्हाई इज द गर्ल इन द किचन। तुम्हारा भाई क्या है, ध्यान दीजिए यहां भी क्या क्या है, बीच में आया है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, ये हाँ या नहीं वाला नहीं है, क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, ठीक है। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, भाई के अनुसार इज, व्हाट इज, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे भाई के बारे में, योर ब्रदर, व्हाट इज योर ब्रदर, ये इस तरह से
ट्रांसलेशन हो गया। क्या तुम अस्पताल में हो, तुम अस्पताल में क्या हो। देखिए दोनों सेंटेंस में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों में क्वेश्चन है, एक में क्वेश्चन क्या सबसे स्टार्टिंग में है और एक में क्वेश्चन क्या वाक्य के बीच में, यानी ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। मैं क्या को डिफरेंस करने की कोशिश कर रहा हूं सो दैट आप इजीली समझ जाओ कि दोनों क्या में क्या अंतर है। देखिए एक है क्या तुम अस्पताल में हो, इसका उत्तर होगा हाँ या नहीं। अगर मैंने आपसे पूछा क्या आप अस्पताल में हैं तो आप बताएंगे हाँ या नहीं, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, क्या सबसे पहले आया है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। तुम के अकॉर्डिंग आर, क्योंकि हो प्रेजेंट में बात हो रही है तो आर किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में, यू अस्पताल में, इन दी हॉस्पिटल, ठीक है। आर यू इन दी हॉस्पिटल, इसका आंसर होगा यस या नो, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तुम अस्पताल में क्या हो, उत्तर होगा कोई पद नाम। मतलब जैसे आप अस्पताल में कुछ काम करते हैं, कुछ वहां पे नौकरी करते हैं, तो आपसे क्वेश्चन किया जाए कि तुम अस्पताल में क्या हो क्या वहां पे अस्पताल में क्या हो, तो क्या हो में आप हाँ या नहीं तो नहीं बताएंगे, बताएंगे कि मैं वहां पियून हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं नर्स हूं, मैं वार्ड बॉय हूं, कुछ बताएंगे, यानी कोई आप पोस्ट बताएंगे, पद नाम डेजिग्नेशन बताएंगे। तो ऐसे सेंटेंस में क्या बीच में आया क्योंकि, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हम क्या, व्हाट, ठीक है। फिर वही रूल अपनाएंगे, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, आर तुम के बारे में बात हो रही है, तुम्हारे, यू अस्पताल में, इन दी हॉस्पिटल। व्हाट आर यू इन द हॉस्पिटल, आंसर होगा नेम ऑफ द पोस्ट, कोई आप पोस्ट का नाम बताएंगे कि मैं वहां पे स्वीपर हूं, या मैं वहां पे डायरेक्टर हूं, या मैं वहां पे डॉक्टर हूं, जो भी बताएंगे। तो ये दोनों क्या में अंतर है। अगर क्या स्टार्ट में आ रहा है तो इसका मतलब हाँ या नहीं उत्तर होगा। अब जब हाँ या नहीं उत्तर होगा तो क्या की कोई अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। अगर क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले व्हाट लिखी जाएगी, इसके बाद बाकी सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए रूल आता है, या एक सेंटेंस इस तरह का हो सकता है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक भी हो यानी निगेटिव भी हो तो ऑक्सिलरी वर्ब या सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंपल है, यानी एक तो साधारण वाक्य निगेटिव हो सकता है, कह रहा है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अगर नकारात्मक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव है यानी क्वेश्चन भी है और उसमें निगेटिव भी सेंस है, तो क्या क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या आप चोर नहीं है, देखिए यहाँ क्वेश्चन भी है और नहीं भी है, तो क्या करेंगे आप, क्या वाले नियम से ट्रांसलेशन करिए। क्या पहले आया है तो यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब आर, आपके बारे में बात हो रही है, यू। अब देखिए कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, इसलिए यू के बाद यहाँ नॉट लगा दिया, आर यू नॉट, फिर आगे वही चोर, अ थीफ। लेकिन कह रहा ऑक्सिलरी वर्ब या सब्जेक्ट के बाद, तो ऑक्सिलरी वर्ब तो आर है तो हम आर के बाद भी नॉट लिख सकते हैं, यानी इस तरह भी लिखा जा सकता है, आर नॉट यू अ थीफ, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिए। तो ऑक्सिलरी वर्ब या सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। माता जी आज खुश क्यों नहीं है, क्यों क्वेश्चन भी है, नहीं निगेटिव भी है, तो सबसे पहले आप नहीं को छोड़ दीजिए, क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे हम व्हाई, ठीक है। ये देखिए व्हाई, माता जी के बारे में बात हो रही है, माता जी सिंगुलर है, इज लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे इज द मदर और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। फिर क्या है, हैप्पी आज टुडे, व्हाई इज द मदर नॉट हैप्पी टुडे। मैंने बताया ऑक्सिलरी वर्ब के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, तो व्हाई इज नॉट यहां भी आप लगा सकते हैं, व्हाई इज नॉट द मदर हैप्पी टुडे, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन एक याद कर लीजिए सफिशिएंट है वो। कल मेरा कमरा साफ क्यों नहीं था, क्यों और नहीं दोनों आया, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, मेरे कमरे के बारे में बात हो रही ना और पास्ट में, तो इसका मतलब मेरा कमरा सिंगुलर है, वॉज लगेगा, किसके बारे में, मेरे कमरे के बारे में बात हो रही है, तो वाई वॉज माई रूम और सब्जेक्ट यही है, तो इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। क्या नहीं था, साफ नहीं था, क्लीन, कल बीता हुआ कल मतलब यस्टरडे, ठीक है। वाई वॉज माई रूम नॉट क्लीन यस्टरडे। रजिया घर पर क्यों नहीं होगी,
रजिया घर पर क्यों नहीं। देखिए इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। होगी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी शैल बी विल बी का प्रयोग होगा। रजिया के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल बी। ध्यान रखिए। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई। ठीक है, व्हाई विल ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन मैंने बताया था कि एक ही लिखते हैं सिंगल, तो इसलिए हम विल केवल लिखेंगे, बी नहीं, बी जहां है वहीं रहने दीजिए। व्हाई विल सब्जेक्ट आ गया रजिया, निगेटिव है तो रजिया के बाद आ गया नॉट। बी अपनी जगह है घर पर, एट होम। व्हाई विल रजिया नॉट बी एट होम, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। अब मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करके आपको बताता हूँ। रीशेप रजिया विल बी एट होम, ये एक सेंटेंस कह रहा है, इसको रीशेप करिए, इसको फिर से स्ट्रक्चर बना के लिखिए। तो कैसे कैसे रीशेप हो सकता, ध्यान दीजिए। एक सेंटेंस इसको समझ लिए, बहुत इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे देखिए रजिया घर पर होगी, इसका ट्रांसलेशन करिए आप, रजिया ठीक है होगी, विल बी कहां पर, एट होम। ये इसका सिंपल सेंटेंस हुआ, रजिया विल बी एट होम। अब देखिए इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। रजिया घर पर नहीं होगी, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव में क्या करते हैं, विल के बाद नॉट लग जाएगा। ये देखिए विल नॉट बी, ऐसा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो वर्ड हैं ऑक्सिलरी वर्ब में, इसलिए पहले वाले वर्ड के साथ ही हम नॉट लगाएंगे। या जब इधर साइड में रखते हैं या स्टार्टिंग में तो भी केवल विल निकालते हैं, पहला वर्ड, बी अपनी जगह रहता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। अगर ये इंट्रोगेटिव हो जाए, क्या रजिया घर पर होगी, तो क्या मतलब ये विल सबसे पहले आ जाएगी। देखिए विल रजिया बी एट होम, वही लिखा ना, बी एट होम सेम। तो विल पहले हम यहाँ इसको इधर रख दिए, तो विल रजिया बी एट होम। ठीक है, अब मान लीजिए क्या रजिया घर पर नहीं होगी, यहाँ क्या भी है और नहीं भी है, तो वही रूल, विल रजिया तो ये लिख ही रखा आपने, इसके रजिया के बाद नॉट लगा दीजिए। ये देखिए बी एट होम वैसा ही रहेगा, तो विल रजिया नॉट बी एट होम, क्या रजिया घर पर नहीं होगी। अच्छा, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड जो है क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, क्यों रजिया घर पर क्यों होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी के अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, आगे वही हो जाएगा विल रजिया बी एट होम। देखिए विल रजिया बी एट होम, व्हाई ऑक्सिलरी वर्ब विल, सब्जेक्ट रजिया, क्योंकि विल भी होता है तो इसे रजिया के बाद बी आ जाएगा, एट होम। ठीक है, अच्छा रजिया घर पर क्यों नहीं होगी, क्यों भी है और नहीं भी है, तो वही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे आप। यही ट्रांसलेशन पूरा कर लीजिए, व्हाई विल रजिया बी एट होम, और रजिया के बाद नॉट लगा दीजिए, तो नॉट ये देखिए यहाँ आ गया, तो व्हाई विल रजिया नॉट बी एट होम, सिंपल। अच्छा, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद भी, तो यहाँ भी आप नॉट लगा सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ पे, ये जरूरी नहीं कि नॉट यहाँ लगाए, यहाँ भी आप व्हाई विल नॉट रजिया ऐसे लिख सकते हैं, बी एट होम। अच्छा, कोई दूसरा वर्ड आ जाए क्वेश्चन में, जैसे कैसी होगी, रजिया घर पर कैसी होगी, तो हम सबसे पहले कैसी की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ, आगे सेंटेंस वही बनेगा विल रजिया बी एट होम। रजिया घर पर कब होगी, ये कब आ गया, तो कब की अंग्रेजी हम लिखेंगे व्हेन, आगे सेंटेंस वही रहेगा विल रजिया बी एट होम। इस तरह से हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। रजिया घर पर कहाँ होगी, अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो कहाँ की अंग्रेजी लिख दिए वेयर, आगे सेंटेंस वही है विल रजिया बी एट होम। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। रजिया घर पर क्या होगी, ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी हम लिख दें, क्योंकि क्या यहाँ बीच में आ रखा है, तो व्हाट, आगे वही विल रजिया बी एट होम। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ बेसिक आपको ध्यान देने की मेन जो जरूरत है वो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप समझ लीजिए पहले कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या से स्टार्ट होगा, एक के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो अगर क्या से स्टार्ट होगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो सबसे पहले उसी वर्ड की अंग्रेजी लिखनी है, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले सेंटेंस में रखना है। बाकी सेंटेंस आपको बता दिया मैंने कि ऑक्सिलरी वर्ब लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स, इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।